हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं ये कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बाकी टेलीग्राम वगैरह कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अब ये बताइए हैं कि आप शेयर मार्केट में हैं, तो आप बोलिएगा हाँ। कितने दिनों से हैं, तो आपका जो भी होगा अपना अपना तजुर्बा होगा कि सर हम इतने दिन से, हम इतने दिन से हैं। चलो ठीक है, जो भी जितने दिन से अच्छी बात है ना। तो क्या शेयर मार्केट में समस्या नहीं आया है, तो आप बोलिएगा हाँ, शेयर मार्केट में हमेशा समस्या आया है। शेयर मार्केट में गिरावट आया है, कभी कोरोना देखें, कभी लेमन ब्रदर्स देखें, कभी कुछ देखें, कभी कुछ देखें, आया है ना। तो बिल्कुल आया है। तो क्या शेयर मार्केट बंद हो गया है, तो जवाब होगा, सबका जवाब होगा नहीं। क्या जहां से टूटा था उसको क्रॉस नहीं किया है, तो सबका जवाब होगा हाँ, टूटा था, वापस से रिकवर भी किया है। ठीक है, तो ये चीज तो कंफर्म है। अब रही बात, जो सबसे बड़ा डर है कि हम लोग का निवेश किस में है, इंडेक्स में है। ठीक है, ईटीएफ में है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, जो इंडेक्स को कवर करता है। कोई स्टॉक में नहीं है, कोई स्टॉक में नहीं है। स्टॉक वाला का तो अपने धुक धुक ही लगा रहता है कि 50% तो तकरीबन सब टूटिए गया है। कोई 30%, कोई 50%, कोई 70%, मतलब ऐसे तो बहुत टूटा हुआ है। कुछ नहीं भी टूटा है, कुछ कम भी टूटा है। तो साहब हम लोग जो है ना, बहुत ढीठ किस्म के इन्वेस्टर है। ढीठ समझते हैं, हाँ। ई ट्रम्प साहब का नाम वही हम देख रहे थे, सुन रहे थे, दिमाग खराब हुआ, इसीलिए हम बोले लगा लीजिए। आपको टैरिफ लगाना है, आई टू आई कॉन्टेक्ट करना है, जो करना है आप करिए, है ना। जो बन पड़ता है कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका ही दुनिया नहीं है, और अमेरिका का इतना ब्योंत नहीं है ना कि सब कुछ वो खुद ही कर लेगा। ठीक है, अमेरिका सब कुछ कर लेगा ऐसा भी नहीं है। अगर वो सब कुछ करने लगा ना, हालत खराब हो जाएगा। वहां महंगाई जो है ना आसमान छू जाएगा। ट्रम्प साहब जो है ना, वो ड्रमे बजाते रह जाएंगे, ड्रम बजाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए, समझे। जितना हम लोग को भय दिखाया जा रहा है, कौन चीज कर लिया, एफआईएस बेच लिया ना जी, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बेच लिया ना। कितना गिरा दिया निफ्टी को, 10-12% हो लिया। और बेच लो भाई तुम, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको नहीं पसंद है, जहां जाना है जाइए। आपका आना आपकी मर्जी है, आपका जाना आपकी मर्जी है। ना हम आपको ला सकते हैं, ना हम आपको भेज सकते हैं। 100 बात का एक बात। ठीक है, लेकिन याद रखिए, आप जो मेटल में लगा दिए, फलाना में लगा दिए, क्या हो गया, हम और 2% गिर गए, बस यही हुआ। लेकिन अब आप जो मेटल लीजिएगा, सोच रहे हैं कि हम अपना देशे से सब कुछ कर ले, अपने देशे से हम तोप बना लेंगे और ये कर लेंगे, तो कर लीजिए। फोर्ड और बड़े बड़े जो सीईओ कैसे बोले कि भाई गाड़ी तो महंगा हो जाएगा, प्लस सब कुछ महंगा हो जाएगा। ऐसी इन्फ्लेशन तनिका सा आपका असर हुआ है, तो इन्फ्लेशन आपका थोड़ा उठ गया, फोरकास्ट आपका फोल्ड कर लीजिए, उससे तो उठ गया। देखिए इंडिया का इन्फ्लेशन धड़ाम से नीचे आया है। ठीक है, आरबीआई का देखिए, आपका तो हो गया काम। फेड आपका अलग चिढ़ा हुआ है, कर लीजिए। आप जो एक आदमी के लिए कर रहे हैं, 2 आदमी के लिए करिए, है ना। तो एशिया से बाबू साफ, है ना। आज हमारे पीएम साहब गए हुए हैं, आप मत खाली मानिए उनकी बात, है ना। अपना ही चलाइए, फिर आप एशिया में किसके पास आइएगा, कहाँ मुँह लेके आइएगा, बता दीजिए हमको। कौन आपका सपोर्ट करेगा, फिर तो भारत भी शांत हो जाएगा, भारत भी न्यूट्रल स्टैंड ले लेगा, है ना। तो देखिए, डराइए उतना ही जितना काम चल जाए। बेसी करिएगा ना, तो फिर आदमी बहुत मजबूत हो जाता है। आदमी हो चाहे जानवर, दोनों बहुत मजबूत हो जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गिरावट तो आता है, कारण कोई रहता है। कभी चाइना हो जाएगा, तो कभी अमेरिका हो जाएगा। क्या होगा, गिर जाएंगे। फिर क्या उठ के वापस नहीं आएंगे। भैया 140-50 करोड़ का आबादी है, आप क्या इतना बड़ा मार्केट छोड़ दीजिएगा। ट्रम्प साहब जो आपकी नियति है ना, वो समझ में आ रहा है कि टेस्ला को घुसाना चाह रहे हैं और स्टारलिंक को अंदर प्रवेश करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपका अपना सोच है, आप करिए, मना नहीं कर रहे। आप टैरिफ लगाना लगाइए, किसने मना किया है। आपको सस्ता दवाई कौन दे देगा जी, बताइए तो। आपकी देश की जनता क्या सस्ता दवाई कहाँ से खा लेगा। अगर भारत दवाई, अब भारत अगर, अब सुनिए, भारत पे आप टैरिफ लगाइए ना, लगाइए दवाई पे टैरिफ, आप लगाइए 25% दवाइयों पे लगाइए, और खिला लीजिए अपन आदमी को दवाई। सब क्या अमीरे है अमेरिका में, रोड पे तो सब पड़ा रहता है इतना नशाखोरी करके। आप क्या सोचते हैं, दवा जो हम लोग के यहाँ से इंडिया से जो सस्ता दवा जाता है, कितना का भला होता है। आप अपना जनता को मारना चाहते हैं, करिए ना। ना आप जो बोल रहे हैं ना कि बिफोर मीटिंग मोदी साहब से 1 बजे ये टैरिफ का अपना वो ऐलान करेंगे, फिर बाद में मोदी साहब से मिलेंगे, ये वो, ठीक है, करिए, आपको जो समझ में आता करिए। ये उलझाया जा रहा है। ठीक है, ये उलझाया जा रहा है। एक्चुअली मेन जो है उनका मोदी और इलन मस्क का भी मीटिंग है। ठीक है, जिसमें इलन मस्क अपना, ठीक है, आपका गाड़ी उड़ी पे ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा कम कर दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा जी। ऐसा कौन सा बवाल है कि टैरिफ टैरिफ जाओ लगाई पे करो। तो वही सब मतलब कर रहे हैं कि लग रहा है कि आज रात को सब खत्म हो जाएगा। ना ना करिए लीजिए, हम लोग भी यही हैं। इतना मत डराइए भारत को,
कि भारत भी फिर एग्रेसिव हो जाए, है ना। मानते हैं हम आपके इतना फाइनेंशियल नहीं है। आज मुत्तू फाइनेंस ने क्या बोला था, सुने हैं अपना मुत्तू फाइनेंस ने, उसका 1,500 करोड़ का कुछ है कोई सोना का, बोला भाई भारत में 25,000 टन जो सोना है ना घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, 25,000 टन सोना, सोच लीजिए भारत का इतना सोना है कि मत बोलिए। तो वो बोल रहा था, उसका अच्छा आया था ना, वही हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे मुत्तू फाइनेंस का कि हम शॉप खोल रहे हैं, उनका अनुमान है कि 25,000 टन भारत में सोना है। तब बताइए, तो ठीक है, इनका बकैती चल रहा है, अब ज़्यादा सीरियस हम लोग नहीं लेने का है। बाकी मोदी साहब गए हैं, हमको पूरा भरोसा है, जहाँ पर ही उनको रियायत देने का मन होगा वहाँ रियायत भी देंगे, और जहाँ उनको लगाने का मन है वहाँ लगाएंगे भी। लेकिन मोदी साहब ये रियायत लेने और देने के लिए नहीं गए वहाँ, मोदी साहब का मिशन कुछ और है। तो जो मिशन है उसके लिए ट्रम्प साहब ने टैरिफ भी लगाया तो भी चलेगा, हमें जो चाहिए वो हमको चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए, और जो न्यूक्लियर का जो सिस्टम है ना वो चाहिए। तो अगर वो मिल जाता है तब तो बड़ा अच्छा बात रहेगा। तो ठीक है, ट्रम्प साहब को अपना फूफा करने दीजिए, कौन सा सब पे लग रहा, तो हम लोग पे भी लग जाएगा, और क्या। रही बात FIS की, तो ना FIS कहाँ जाएंगे, उन्हीं का देश में देखिएगा ना, 1 महीना बाद इन्फ्लेशन इतना हाई हो जाएगा कि पब्लिक चिचियाने लगेगा, ठीक है, पब्लिक हल्ला शुरू कर देगा तब। तो वही चीज़ है, अब सब जगह टेरिफ ऐसा मतलब किए हुए हैं कि टेरिफ का बहुत बड़ा मतलब ऐसा बना दिए है ना, वो खाली अपना बात को मनवाने के लिए ये नेगोशिएशन, मतलब वही है और कुछ नहीं है। तो इनको अब हम इग्नोर करते हैं, आज रात का जो भी होगा सुबह में देख लेंगे, जैसा 1000 पॉइंट और गिर जाएंगे, और क्या होगा, ज़्यादा और क्या होगा। फालतू का इतना ज़्यादा बवंडर किया हुआ है सोशल मीडिया पे, पगला देगा आदमी को। चलिए एकदम आराम से खाइए पीजिए और सुतिए, समझे, जो होगा भोर में देख लिया जाएगा। इतना टेंशन लेने लगा तो आदमी बौरा जाएगा। आइए फिर देखा जाए क्या हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा खाली डाटा को देख लेते हैं, बस काम हो गया। तो सर यहाँ देखिए कि FIS ने आज 2789 करोड़ का बेच लो, कौन चीज बेच रहा है, ऐसा नहीं कि एगो और मतलब सुनना 27,000 बेचता तो कोनो बात का, 2700 बेच रहा है। और DIS भी देखिए 3,000 खरीद लिया, बोला चलो हटाओ। लिक्विडिटी देखिए साहब हम लोग का मार्केट का, कि आप जितना बेच रहे हैं सब उठ रहा है, कम पड़ रहा तो RBI बोल रहा है हम दे रहे हैं, कायर बढ़ा रहा है, हम दे रहे हैं लिक्विडिटी। ये कहाँ मिलेगा आपको, जाइए ना चाइना में, धर के दबोच लेगा जो पैसा है। और यहाँ देखिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर ऑप्शन, अच्छा जी लो, तो फ्यूचर में पोजीशन 512 करोड़, स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा अप है स्टॉक, ठीक है, बहुत बढ़िया है। 2331 पे बंद हुआ है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए यहाँ दिखा देते हैं आपको, प्रॉब्लम नहीं है। इतना टेरिफ कर दिया ना कि सर खा गया जो करना करो जाओ। 15.87 खरीदा है ना, कौन, FIS। DIS जो है उसने यार हल्का सा प्रॉफिट बुक किया और कुछ ना किया। पब्लिक जो है बेचारा थोड़ा सा डर के आज हल्का सा, और प्रो भी आज बोला रुको, प्रो भी खरीदा है, लीजिए हो गया हम लोग का इंडेक्स खत्म। हाइये कितना है, बेच दीजिए, जाइए बेचिए, इतना ज़्यादा आदमी परेशान थोड़ी होगा जी, ना बेचने दीजिए, कितना बेचता है, 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ तो ऐसी पचा गए हम लोग। 26,000 करोड़ तो पर मंथ पब्लिक दे रहा है, दिख नहीं रहा है क्या वहाँ का, सबको दिख रहा है, खाली एगो नहीं बोलते हैं जबरदस्ती का हल्ला किया हुआ, टेरिफ लगाए, लगाओ टेरिफ जाओ। यहाँ साहब आप ये भी देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी बताइए 23,170 पे, बढ़िया, आजकल गिफ्ट निफ्टी पहले भाग जा रहा है भले मार्केट खुले ना खुले, है ना। तो जो डॉलर इंडेक्स है ये भी 107 और 108 के बीच में है, तो कोई बात नहीं है, जो भी है ठीक है। 107.30 नीचे ही गिर गया है, तो बढ़िया है, नीचे गिर गया है तो। और हम लोग का भी जो रुपया है वो मजबूत हुआ है भाई साहब। इस अभी के दौर में ना डॉलर के मुकाबला रुपया कम गिरा है, युआन और UN जो भी जापान और जाके चाइना का ना करेंसी को मेल कर लीजिए कि कौन कितना गिरा हुआ है, समझ में आ जाएगा। हम लोग का रुपया फिर भी पूरा ठीक गिरा है, एशिया में सबसे मजबूत रुपया गिरने में रहा है, मतलब गिरने इन द सेंस कम गिरने में रहा है भारत। किसी को लगता है ना कि भारत मतलब लूट जाएगा, बिक जाएगा, 25,000 टन तो घरे में है, ठीक है, भारत में है, इतना हल्का मत दीजिए अपने आप को, इतना कमजोर मत समझिए, कोई दिक्कत ना है, सब ठीक है। एक से एक आया महामारी, सब निकल गया, एक से एक आया क्रैश, सब चला गया, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। यहाँ 86.72 है, अब बताइए क्या होगा, 88 पे था, वहाँ से देखिए धक 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 हुआ कि नहीं हुआ मजबूत, 88 पे था, 2 दिन के अंदर देखिए 86.72 हो गया, और क्या चाहिए, 85 चाहिए, 85 भी आएगा। और बोलिए, चिंता मत करिए, भारत फिर भी बहुत मजबूत है रुपया, और RBI ने जो लिक्विडिटी दे के जो मजबूत किया है ना रुपया, बहुत मजबूत। चाइना का देखिए ना बुरा हाल है, वहाँ सब और ज़्यादा टूट गया, जापान का देखिए और ज़्यादा डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया, फिर हम लोग का रुपया फिर भी कम टूटा है। फिलहाल गोल्ड देखिए, गोल्ड अपना बुलंदी छाया हुआ है और 2941 पे है, 2941 पे गोल्ड है, बहुत सुंदर है। और सिल्वर भी देखिए ठीक ठाक है, 3266 पे चल रहा है, तो ओके साहब, कोई
देखिए हम लोग भी मानते हैं थोड़ा सा टैरिफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ठीक है, वो लिमिट होता है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब दुनिया खत्म हो जाएगा। जाने दीजिए, करने दीजिए जो करना है। कितना गिर गए आज? 31 पॉइंट, वो भी हम लोग का रीजन से गिरे थे। क्या है तो डेट मतलब जो कमिटी को चला गया, हाउस कमिटी को, जो डीटीसी का, कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल इनका तो इन्फ्लेशन अपने खराब आया, सीपीआई डाटा इनका आने वाला था, आया कि नहीं आया, एक बार नज़र मार लिया जाए तो इनका सीपीआई डाटा का भी एक आइडिया लग जाएगा कि जो कोर महंगाई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो भी है उनका, एक बार नज़र मार लिया जाए, जिससे क्या है कि इन्फ्लेशन तो कल कमज़ोर अबे किया उनका, और सीपीआई का भी अगर आ गया होगा तो नज़र मार लेते हैं, जिससे क्या है कि अपना भी कॉन्फिडेंस टाइट रहेगा। ठीक है, हाँ सीपीआई लो, ये तो सीपीआई तो वही है, 12 तारीख का आज है ना, 13 का था। अच्छा पीपीआई आने वाला था, ठीक है, तो ये है प्राइस इंडेक्स। पीपीआई में क्या आया है जी, तो लो पीपीआई में, अच्छा ये बढ़ के आया है, 3 का था, 0.3 का, तो 0.4 बढ़ के आया है। चलिए बहुत बढ़िया है ना, इनका पीपीआई भी बढ़ के आया, फोरकास्ट से भी 0.4% का आया है। चलो ठीक है, इस पर विश्लेषण बाद में किया जाएगा, सुबह में देखेंगे। फिलहाल अभी इस बेस पे क्या कर रहा है हरकत, तो वो देख ले। तो डाउ जोन प्लस है 109 पॉइंट, और नेस्डेक भी आपको थोड़ा प्लस दिख रहा है। ओह नेस्डेक अच्छा प्लस दिख रहा है, 161 पॉइंट प्लस दिख रहा है, 166 नेस्डेक ठीक दिख रहा है। एस&पी को देखते हैं, हाँ एस&पी प्लस है तो फिर उनका ठीक ठाक है, नहीं उनका फिर फैंग वगैरह ठीक है, तो कुल मिला के ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो यूएस और यूक्रेन का समझौता के कारण ठीक ठाक है, 75 पे है, ओके ओके है। वहाँ का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कितना बड़ा है, 4.61 था, अभी कितना है 4.54। अच्छा बॉन्ड यील्ड नीचे आया, इसीलिए ना मार्केट वहाँ ठीक गया है। चलिए फिलहाल हम लोग देखें कि अमेरिकन डिपोजिटरी में हम लोग का क्या चल रहा है एडीआर में। तो एडीआर में हम लोग का इंफोसिस का है कमजोर हो रहा है, इंफोसिस आज सुबह से कमजोर था, इंफोसिस में 0.5% की गिरावट है। एचडीएफसी बैंक में भी हल्का सा बिकवाली है, नॉर्मल है। डॉक्टर रेड्डी 1.5% अप है। अच्छा मतलब फार्मा में मजबूती रहेगा, ओके ओके ओके, तो फार्मा में आपको मजबूती रहेगा। चलिए अच्छी बात है, कल का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आज रात को देखना है कि ट्रम्प साहब जो आई टू आई कॉन्टेक्ट का बोल नहीं रहे हैं कि जैसा को टिट फॉर टैट, जैसा वो लोग लगा रहा हम भी वैसा ही लगाएंगे। तो ठीक है लगाने दीजिए, क्या लगाते नहीं लगाते हो तो लगाने के बाद ही होगा, हम लोग सुबह में देख लेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी तो अच्छा प्लस में है। देखिए ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा। अभी कैसे सब निफ्टी को देख रहा है, काहे नहीं 7,000 स्टॉक है, उसमें कोई आप 2-4 को स्टॉक में अगर निवेश रहता तो आप स्टॉक को कोई अभी बता रहा है जो आपका स्टॉक माइनस है, कोई बता रहा होगा, कोई नहीं बता रहा होगा। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स यही बात कर रहा है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए निवेश ऐसे में रखिए कि गिरावट में भी आपको अपने निवेश के बारे में चर्चा होता रहे। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बिल्कुल मत डरिए, जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।